तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिनवेशिया के शून्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट ब्रोकरेज चार्जेस 2025 से लेकर के और अब आने वाले नए यूजर्स के लिए क्या ब्रोकरेज चार्जेस रहने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए क्या ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे। सारे ही कैटेगरीज के ब्रोकरेज चार्जेस आपको बताऊंगा, यानी कि डिलीवरी, इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, करेंसी, कमोडिटी, ईटीएफ्स, सभी के ब्रोकरेज चार्जेस को डिटेल से ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर लाइव कैलकुलेट करके ट्रेड्स का प्लेस करके तरीके से ट्रेड का एग्जांपल के साथ आपको लाइव कैलकुलेट करके डिटेल से समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो फिनवेशिया में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं या जिनका ऑलरेडी बना भी हुआ है, क्योंकि उनके भी ब्रोकरेज चार्जेस में यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो गाइस बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जो ब्रोकर 2009 में स्टार्ट हुआ था फिनवेशिया, 2009 से अभी तक कोई ब्रोकरेज नहीं लगा रहा था, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहा था हर सेगमेंट में, चाहे वो इक्विटी इंट्राडे हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग और एएमसी भी इस ब्रोकर में शुरू से ही फ्री रही है। तो ये तरीके से कह सकते हैं फिनवेशिया जो है वो जीरो ब्रोकरेज के ट्रेंड के लिए, जीरो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में पायोनियर था, सबसे पहला नाम था। लेकिन अब 2024 में 2024 जुलाई में एक सेबी का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सर्कुलर आने के बाद में सभी ब्रोकर्स ने ब्रोकरेज चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। जीरो ब्रोकरेज की दुनिया जो है वो एक खत्म की तरफ, एक एंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में इसमें भी आपको बताया था कि मैंने कोटक सिक्योरिटीज के भी जीरो ब्रोकरेज जो प्लान्स है वो खत्म हो गए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो किया था, आई बटन में ऊपर लिंक दूंगा, जहां पर उनके ट्रेड फ्री प्लान, ट्रेड फ्री यूथ और ट्रेड फ्री प्रो प्लान को मैंने एक्सप्लेन किया था। लास्ट वीडियो में हमने जीरो ब्रोकरेज का बेस्ट डीमैट अकाउंट भी जान लिया था। लेकिन आपको पहले आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि वो सेबी का ऐसा सर्कुलर क्या था एक्चुअली। तो देखिए हो क्या रहा था पहले कि जो ब्रोकर जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था वो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करवा पाता था, यानी कि ज्यादा यूजर्स को वो अट्रैक्ट कर पाता था, जिसकी वजह से उसका ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ जाता था। ज्यादा लोग ट्रेड करते थे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता था। तो पहले क्या होता था कि एक्सचेंज जो है वो ब्रोकर्स को ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर एक डिस्काउंट देते थे, यानी कि जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा उससे एक्सचेंज कम फीस लेता था। लेकिन अब जुलाई 2024 में सेबी ने ये कहा है कि आप इस तरीके से ब्रोकर्स को, एक्सचेंज को बोला है सेबी ने कि आप ब्रोकर्स को इस तरीके से वॉल्यूम के बेसिस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये है कुल मिलाकर के उस सर्कुलर का निचोड़ जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं इसी की वजह से, इसी सर्कुलर की वजह से जो है सारे ही ब्रोकर्स ने ब्रोकरेज चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। कई डिस्काउंट ब्रोकर्स ने भी अपने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाया है, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। और अभी हम एक सीरीज में भी चल रहे हैं जहाँ पर मैं आपको कई सारे अलग अलग सेगमेंट के बेस्ट ब्रोकर्स बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है कि बेस्ट लॉन्ग टर्म डीमैट अकाउंट कौन सा है, बेस्ट फुल सर्विस ब्रोकर कौन सा है मेरी नजरिए में। इसके अलावा मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी बेस्ट डीमैट अकाउंट बताया है, जीरो ब्रोकरेज आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट बताया, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनवेशिया के डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में। तो सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और इन चार्जेस को एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, मैं फिनवेशिया के शून्य के प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं और पहले यहाँ पर इन्होंने इस तरह की कोई टेबल नहीं दे रखी होती थी, क्योंकि इनके एक्चुअली ब्रोकरेज चार्जेस जीरो रहते थे। तो ये बताते थे, यहाँ पर लिखा रहता था कि वाई जीरो ब्रोकरेज, यानी कि हम जीरो ब्रोकरेज क्यों है, इस तरीके से पहले लिख के रखते थे। मैं फिनवेशिया को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2020 से ही मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता आया हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में काफी अवेयर भी हूँ पहले से ही। अब देखिए ये जो टेबल है अभी इन्होंने नई डाली है, जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने डाल रखी है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज अब ये भी लेना स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। तो देखिए अच्छी खबर अभी भी ये है कि डिलीवरी में अभी भी आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है, तो डिलीवरी फ्री दे रहे हैं। इसके बाद में अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हैं, इक्विटी इंट्राडे यानी कि आप शेयर्स को खरीदते हैं, सेम डे खरीद करके सेम डे ही सेल कर देते हैं, तो 0.03% या 5 रुपये जो भी इनमें से लोअर होगा वो ब्रोकरेज लगेगा। अभी 0.03 से क्या कैलकुलेट होगा, 5 लगेगा या ये 0.03 से कैलकुलेट होगा, अभी आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर मैं लेकर के चल रहा हूँ। एक बार मैं ब्रीफ में आपको पहले चार्जेस समझा दूं। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेम 0.03 या 5 रुपये जो भी लोअर होगा। इक्विटी ऑप्शंस में फ्लैट है, इक्विटी ऑप्शन में 5 रुपये लगेगा, चाहे आप कम अमाउंट का ट्रेड करें चाहे आप ज्यादा अमाउंट का ट्रेड करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर्स में और इंट्राडे में फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ करेंसी कमोडिटी में भी जो ब्रोकरेज है वो भी इसी तरीके से है, 0.03% या 50 जो भी लोअर होगा। कमोडिटी में भी ब्रोकरेज इसी तरीके से 0.03 या 5 जो भी इनमें से लोअर होगा। इस तरीके से आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाले हैं। एक ईटीएफ का चार्जेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ईटीएफ के जो चार्जेस हैं वो इंट्राडे में अगेन 0.03% या 5 रुपये जो भी लोअर होगा। और अगर आप ईटीएफ को डिलीवरी में खरीदते हैं तो ईटीएफ आपको वहां पर
फ्री मिल रहा है, क्योंकि डिलीवरी इन्होंने अभी भी फ्री कर रखी है। तो ये एक बार ब्रीफ में मैंने आपको ब्रोकरेज चार्जेस समझा दिए। अब यहाँ पर आपका डाउट ये हो सकता है कि नए जो यूजर्स हैं उनको क्या ब्रोकरेज लगने वाला है, पुराने जो नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके लिए तो क्या ब्रोकरेज रहेगा, और जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनके लिए क्या ब्रोकरेज रहेगा। तो मैं बता दूं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं फिनवेशिया, उनको फिनवेशिया ने एक ईमेल भी भेजा है सबको, और उस ईमेल में उन्होंने अपना ब्रोकरेज स्ट्रक्चर बताया है। तो ये जो नया ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है एक्चुअली सभी के लिए सेम रहने वाला है, चाहे आप एग्जिस्टिंग यूजर हो, चाहे आप नए डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ब्रोकरेज जो है वो सबके लिए अब सेम लगने वाला है, 5 रुपीज या 0.03%। मैंने अभी सेगमेंट वाइज तो आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करने वाला है। अब ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर चल करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट रहता है लोगों को, और यहाँ पर कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार 10 रुपया ब्रोकरेज बन रहा है या 5 रुपया ब्रोकरेज बन रहा है, तो वो भी मैं आपका डाउट अब क्लियर कर देता हूँ। तो ये इक्विटी डिलीवरी में तो मैंने आपको बता दिया, डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज लगने नहीं वाला। इक्विटी इंट्राडे को हम पहले समझ लेते हैं। इक्विटी इंट्राडे में मान लेते हैं हम बाय प्राइस 100 रुपया लगा लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं शेयर आप ले रहे हो 100 रुपये का, और 110 रुपये में आप उसे सेल कर रहे हो। क्वांटिटी हम यहाँ पर एक बार 10 लेके देखते हैं, और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट दिखाएगा, इसमें कैलकुलेट नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा रहा है 2100, और ब्रोकरेज दिखा रहा है 0.63%। अभी 5 रुपया भी नहीं लगा, एक्चुअली 0.63 यानी कि 63 पैसे, ये एक्चुअली 0.03% की रेट से कैलकुलेट हो रहा है। अब आप इसे क्वांटिटी को एक बार बढ़ा दीजिए। देखिए क्वांटिटी 10 की जगह मैंने 100 कर दी, तो क्वांटिटी को जैसे ही 100 किया तो ब्रोकरेज अब बन गया 6.3 रुपीज़। अब ये 6.3 रुपीज़ एक्चुअली 5 से ज़्यादा है, लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये पूरा बाइंग और सेलिंग पर बता रहा है, बाइंग और सेलिंग दोनों को इसने ऐड कर लिया, उस पर बता रहा है। जो भी आप मार्केट में सुनते हो डिस्काउंट ब्रोकर्स का चार्ज है 20 रुपी या 20 रुपी ही जनरली, या 10 रुपी या 5 रुपी, तो वो ये जो ब्रोकर्स है वो बताते हैं एक साइड का, यानी कि बाई साइड का या सेल साइड का, कोई भी एक साइड का वो बताते हैं। तो अब ये 6.3 रुपीज़ इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें से 3.15 यानी कि 3 रुपया 15 पैसा तो आपका बाइंग पर लगेगा, 3 रुपया 15 पैसा सेलिंग पर लगेगा, तो टोटल ये हो जाएगा 6 रुपया 30 पैसा। तो बाइंग और सेलिंग का मिला करके मैक्सिमम आपका ब्रोकरेज जो बनेगा 10 रुपया बनेगा, और एक साइड की यानी बाय या सेल किसी एक साइड की बात करें तो ब्रोकरेज मैक्सिमम 5 रुपीज़ लगने वाला है, और उससे कम भी लगेगा अगर आपका 0.03% की रेट से कैलकुलेट करने पर ब्रोकरेज 5 रुपए से कम बन रहा है। तो ये हो गया इंट्राडे का चार्ज। अब हम बात करते हैं एक बार फ्यूचर्स के चार्जेस की। तो गाइस फ्यूचर्स में जैसे मैंने यहाँ पर वही उनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, हम अगेन मान रहे हैं कि हम कोई 100 रुपए की स्क्रिप्ट ले रहे हैं और 110 रुपए पर उसे हम सेल कर रहे हैं, और 10 क्वांटिटी मैंने मानी है यहाँ पर फ्यूचर्स के लिए। तो फ्यूचर्स में जैसे ही आप इसको देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको 0.63 दिखाएगा, ये 10 लेने की वजह से ऐसा रहा है। 100 करते ही ये अगेन अगर हम देखेंगे तो 6.3 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा भी अगर आप करके देखेंगे तो ये 6.3 नहीं, ये 10 रुपये पर जाकर के कैप हो जाता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो फ्यूचर्स में भी परसेंट बेस लग रहा है, मैक्सिमम 5 रुपी वन साइड पे और दोनों साइड पे मैक्सिमम 10 रुपी लग रहा है। इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1000 क्वांटिटी मैंने रखी है, तो 10 रुपया यानी कि मैक्सिमम तो 10 रुपया ही रहने वाला है दोनों साइड का, एक साइड का 5 रुपया, दोनों साइड का 10 रुपया। 100 रुपया 100 पे ही कर देंगे तो भी यहाँ पर 10 रुपया रह रहा है। ऑप्शंस में 10 करने पर भी 10 रुपया रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट 5 रुपीज़ लग रहा है, यहाँ पर परसेंट बेस वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शंस का ब्रोकरेज चार्जेस। इस तरीके से मैंने आई होप कि आपको सारे ही ब्रोकरेज चार्जेस को कवर कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में फिनवेशिया के सारे ब्रोकरेज चार्जेस को समझा दिया। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर फ्री मिल रही है आपको, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी यहाँ पर आपको शुरू से ही फ्री मिल रहा है, कोई अकाउंट मेंटेनेंस आपको नहीं देना होता है। तो जीरो ब्रोकरेज की दुनिया में बात करें तो फिनवेशिया हालांकि ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन दूसरे कई ब्रोकर के कंपैरिजन में अभी भी ये सस्ता है, डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में अभी भी ये सस्ता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जीरो ब्रोकरेज की दुनिया तो धीरे धीरे लग रहा है कि खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर जरूर कूदेंगे, कुछ महीने के लिए आपको ऑफर करेंगे, 2-3 महीने 6 महीने के लिए ऑफर करेंगे जीरो ब्रोकरेज। तो ऐसे केस में एक्चुअली क्या होने वाला है कि वो 2-3 महीने के लिए आपको करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ब्रोकरेज लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जो नए ब्रोकर्स हैं उन पर मुझे ट्रस्ट एक्चुअली नहीं होता है, और आपको भी मैं एडवाइस करूंगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म्स में हैंगिंग की और लैग करने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इनफैक्ट ये जीरो ब्रोकरेज जो डीमैट अकाउंट्स है इनमें भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिली है, इसीलिए इनके जो कंप्लेंट का रेशो है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि अगर आप कुछ महीने का जीरो ब्रोकरेज का यूज करना ही चाहते हो तो एंजल वन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। एंजल वन में मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट बना रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीरो ब्रोकरेज अगर आप कुछ दिन के लिए ट्राई करना चाहते हो तो एंजल वन में आपको 2000 रुपए तक का ब्रोकरेज 30 डेज के लिए फ्री मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर के आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट बना हुआ है, खुद मैं यूज करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप जीरो ब्रोकरेज की दुनिया में जाना चाहते हैं, जीरो ब्रोकरेज या कम ब्रोकरेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिनवेशिया
आपको एक ठीक ऑप्शन हो जाता है, यहाँ भी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लगातार वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि इन डेप्थ ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में हम यहाँ पर आपको डिटेल वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ चार्जेस को ही बताया, इसके अलावा हम इनके रिव्यूज भी, डिटेल रिव्यूज भी लेकर के आते हैं, जहाँ पर हम इनके दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इनके कस्टमर केयर सर्विस कैसी है, इनमें क्या क्या ऑर्डर टाइप्स आपको मिल जाते हैं, क्या क्या आपको एडवांस ऑर्डर्स मिल जाते हैं, दूसरी कई चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो रिव्यूज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।